डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र का क्या फॉर्मेट होता है। तो औपचारिक पत्र लिखते समय आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको मार्जिन लाइन से शुरू करनी है। सेंडर का नाम, नेम, इसके बाद में सेंडर का एड्रेस। सेंडर्स इट मीन्स पत्र भेजने वाला, तो पत्र भेजने वाले का एड्रेस। उसके बाद जो है 2-3 लाइन में आपको एड्रेस लिखना है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा। अभी ये मैंने डॉट डॉट दिया है, इट मीन्स यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट, जिस दिन हम लिख रहे हैं या हमारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसमें कौन सी डेट आएगी। उसके अनुसार जब हम प्रश्न लिखेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से हम डेट लिखते हैं। फिर आपको एक लाइन छोड़कर मार्जिन लाइन से सटाकर 2 लिखना है। 2 के बाद में यहाँ पे हमको जो एड्रेस लिखना है वो रिसीवर का लिखना है। तो 2 लिखने के बाद द लिखकर हमें डेजिग्नेशन मतलब होता है पद। रिसीवर का क्या पद है, जैसे राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो हो गया वो डेजिग्नेशन हो गया। राइट अ लेटर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हो गया वो डेजिग्नेशन हो गया। राइट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर, यहाँ पे जो हमने डायरेक्टर लिखा वो डेजिग्नेशन हो गया। तो रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता, तो प्राप्तकर्ता का जो भी पद होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो वही एड्रेस हमें यूज़ करना है। नहीं दिया है तो हम अपने मन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ द रिसीवर 2 से 3 लाइन में आपको लिखना है। तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जो है फिर आपको एक लाइन छोड़ना है और मार्जिन लाइन से सटाकर आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट लिखते समय आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो है आपका 5-6 वर्ड का होना चाहिए। ओनली 5 to 6 वर्ड्स उसमें होने चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखते हैं हम सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, कि पत्र क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद जो है एक लाइन फिर छोड़ना है, फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन इट मीन्स फिर से अभिवादन लिखना है। अभिवादन करते समय हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर कॉमा लगा देना है। तो इस तरह से हमें सैल्यूटेशन लिखना है, वो भी मार्जिन लाइन से सटा हुआ होना चाहिए। फिर जो है हम एक लाइन छोड़कर फर्स्ट पैराग्राफ जो है, अभी फर्स्ट पैराग्राफ में हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, जो हम ये सब्जेक्ट लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मल लेटर लिखते समय हम फर्स्ट पैराग्राफ में सेल्फ का इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद जो है सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे। इट मीन्स आप ऐसी लाइन में लिख सकते हो, माई नेम इज़ XYZ। XYZ इट मीन्स जो नाम आपने यहाँ पर लिखा है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है, XYZ नहीं लिखना है। मैंने XYZ इसलिए लिखा है कि ये यहाँ पे जो नाम आएगा वो नाम, सेंडर का जो नाम आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आई लिव एट सायन, या जो भी एरिया यहाँ पे दिया गया होगा सेंडर के एड्रेस में जो एरिया होगा वो एड्रेस में यहाँ पे भी लिखेंगे। जैसे वहाँ पे हो गया पुणे, बाय द वे वहाँ पे एड्रेस में पुणे दिया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई लिव एट पुणे। मान लो वहाँ पे दिया नासिक तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नासिक। तो जिस तरह से वहाँ पे जो एरिया दिया होगा उसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज होगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। मैंने सायन लिखा है, बट हमारे एड्रेस में जो एरिया होगा वो एरिया हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम रीज़न लिखेंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं। तो आई एम राइटिंग यू लेटर बिकॉज, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख दोगे। आई एम राइटिंग अ लेटर बिकॉज फॉर कंप्लेनिंग अबाउट द टीवी, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीज, या कंप्लेनिंग लेटर है तो, या जो भी है सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे आया होगा, लेटर का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। होप सो कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है। इसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़कर ही सेकंड पैराग्राफ आप बनाओगे, और वो भी मार्जिन लाइन से सटा होना चाहिए।
अब सेकेंड पैराग्राफ जब आप बनाओगे तो सेकेंड पैराग्राफ लिखते समय फिर से आपको अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है। यू हैव टू यूज़ द गिवन पॉइंट्स। जो पॉइंट्स वहाँ पे दिया गया है उन पॉइंट्स को ध्यान से इस्तेमाल करना है। अपने खुद के सेंटेंस में उस पॉइंट्स को कन्वर्ट करते हुए एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करना है। तो कम से कम 6 से 7 लाइन 8 लाइन तक का आपका सेकेंड पैराग्राफ हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़कर फिर से हम कंक्लूज़न लास्ट हम लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैंने कई तरीके से लिखा है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम। अगर जैसे कोई समस्या है तो हम इसी तरीके से लिखेंगे कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सून एज, या सॉल्व माई प्रॉब्लम। अगर हम कहीं जाने के लिए परमिशन ले रहे हैं, बाय द वे कोई फैक्ट्री देखने के लिए आप जा रहे हो, या कहीं घूमने के लिए आप जा रहे हो, या कोई चीज़ बुकिंग करा रहे हो, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से, प्लीज़ ग्रांट मी अ परमिशन टू विजिट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, प्लीज़ ग्रांट मी अ परमिशन। ये जैसे छुट्टी मांग रहे हो, आप छुट्टी के लिए लेटर लिख रहे हो, 4 दिन 5 दिन छुट्टी के लिए आप लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो कि प्लीज़ ग्रांट मी अ परमिशन। इसके बाद अगला है कि जैसे कोई आप डिटेल मंगा रहे हो, बाय द वे आप किसी से अपना डिटेल मंगा रहे हो, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो प्लीज़ सेंड ऑल डिटेल्स एज सून एज। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो है फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, और एक लाइन छोड़ने के बाद आप इस तरह से एंडिंग में लिख सकते हो योर सिंसियरली। अगर योर्स सिंसियरली नहीं लिखना तो आप योर्स फेथफुल्ली भी लिख सकते हो। योर्स फेथफुल्ली नहीं लिखना, आप योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हो। तो तीनों में से कोई भी एक आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, चाहे सिंसियरली यूज़ करो, चाहे फेथफुल्ली यूज़ करो, चाहे वे ओबीडियंटली यूज़ करो। उसके बाद XYZ इट मीन्स यहाँ पे नाम लिखते हैं। XYZ नहीं लिखना है आपको, बल्कि यहाँ पे सेंडर का नाम लिखना है। जो भी यहाँ पे पत्र लिख रहा है उसका हम नाम लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। अब जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ये हमेशा आपको याद ही रखना है कि पत्र लिखते समय क्या क्या बातें हम ध्यान में रखें। तो फॉर्मल लेटर लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें हैं, फर्स्ट, पत्र के सभी घटक बाईं ओर लिखें। पत्र जो है ये देखोगे तो सारे घटक यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया सेंडर का, उसके बाद रिसीवर का, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, देन फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। इस तरह से सभी चीज़ें जो हैं वो सभी जो है आपका बाईं ओर ही लिखना है। पत्र भेजने वाले का नाम प्रश्न से देखकर लिखें। ये नहीं कि अपने मन से जो नाम आया आपने लिख दिया, नहीं। आपको क्या करना है, पत्र भेजने वाले का नाम प्रश्न से, क्वेश्चन से देखकर ही लिखना है, क्या नाम दिया गया। अगर नहीं दिया गया है उस कंडीशन में आप अपने मन से नाम लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भेजने वाले का पता, एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस और दिनांक लिखें। उसके बाद हम नाम और फिर सेंडर्स का एड्रेस, फिर डेट आएगा। उसके बाद जो है आपको ध्यान में रखना है चौथा पॉइंट कि टू लिखकर पत्र जिसे लिख रहे हो उसका नाम, उसका पद और पता लिखें। इट मीन्स टू द, उसके बाद जो भी है तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट, उसके बाद पत्र का सब्जेक्ट लिखना है और लिखकर उसको अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, जो भी हमारा लेटर का सब्जेक्ट आएगा उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया। तो आपको भी क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करना है। उसके बाद पत्र को 3 पैराग्राफ में आपको विभाजित करना है। कम से कम पैराग्राफ आपका 3 डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन वाला, ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ जो कि आपका इंट्रोडक्शनी पार्ट हो गया। सेकंड जो हो गया आपको पॉइंट्स यूज़ करते हो, और थर्ड पैराग्राफ जो है ये हो गया आपका कंक्लूज़न वाला, कि आप कंक्लूड कर देते हो कि लास्ट में क्यों आपने लिखा है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब आप रिक्वेस्ट करके पूछते हो। और अंत में
अंत में आपको क्या यूज़ करना है, योर्स फेथफुली, ओबीडियंटली, सिंसियरली, या एक नया वर्ड मैंने दिया ट्रूली। इस तरह से आप कोई भी एक वर्ड लिखकर उसका समापन करोगे और अंत में सेंडर का नाम लिखोगे। तो इस तरह से पत्र लिखते समय, फॉर्मल लेटर लिखते समय आपको इन बातों का प्रमुखतः ध्यान रखना है।